राधाकान्त नमस्तु तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 40, 41, 42, 43 और 44। जो बोलना चाहते हैं तुरंत बोलना शुरू कर दे। 40 नेह भिकम नाशोस्ति नेह विक्रमानाशोऽस्ति प्रत्यवाहो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् या प्रयत्नांत कोणते नुकसान किंवा ऱ्यास नाही आणि या धर्म मार्गात थोडीशी जरी प्रगती झाली तरी तिच्या योगाने अत्यंत धोकादायक प्रकारच्या भयापासून मनुष्याचे संरक्षण होते। बोला बोला कोण बोलते? व्यवसायत्मिका बुद्धिरेह केह कुरुनंदन बहुशाखा हनंताच्च बुद्धियो व्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिवादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगै ऐश्वर्य गतिं प्रति। कमी ज्ञान असणाऱ्या किंवा तुटपुंजे ज्ञान असणाऱ्या लोकांना वेदातील दिखाऊ शोभायुक्त शब्दांचे फारसे आकर्षण वाटते, कारण त्यात स्वर्गाप्रत उन्नती प्राप्त करण्याकरता निरनिराळी सकाम कर्मे, त्यापासून चांगले जन्मरूपी फळ, शक्ती इत्यादीचा उल्लेख केलेला आहे। इंद्रियांची तृप्ती आणि ऐश्वर्यशाली जीवन यांची इच्छा असल्यामुळे ते म्हणतात की या गोष्टींपेक्षा दुसरे अधिक काहीही महत्वाचे नाही। भोगो ऐश्वर्य प्रसाक्ताना तया पहत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तु से मोहग्रस्त होते, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। श्रीमद् भगवद गीता की हमने यहाँ पर कितने श्लोक लिए? अध्याय कौन सा था? दूसरा। तो पहले श्लोक में भगवान एक ऐसा बिजनेस बता रहे। क्या बता रहे? एक ऐसा बिजनेस। अगर आप लोगों को कोई बताए कि एक ऐसी स्कीम निकलेगा, ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको एक पैसा भी लॉस नहीं है, तो कितने लोग
करने के लिए तैयार होंगे। और जहां पर आपको कुछ प्लस माइनस दिखाई देते हैं उसमें आप लोग नहीं करते क्या? इस संसार में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर प्लस माइनस की सिस्टम ना बनी हो। प्रभु आएगा नहीं, हर एक बिजनेस में प्लस और माइनस पक्का है। लेकिन भगवान ने यहां पर 40वें श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं जो इस मार्ग में चलते हैं। कौन से मार्ग में? इस भक्ति मार्ग में। विशेष आप ध्यान में रखना, आगे हम और भी श्लोक देखेंगे। भगवान यहाँ पर स्पष्ट बताते हैं कौन से हम लोग जिसको भी भक्ति मार्ग कहते हैं वो हर एक भक्ति मार्ग नहीं है, हर एक भक्ति मार्ग नहीं है। हम अपने स्तर पर कहे वो बात अलग है, लेकिन अगर गीता कहती है नहीं है तो फिर नहीं है। लेकिन भगवान पहले बता दे जो इस भक्ति पद पर, कौन से पद पर? भक्ति पद पर। इसलिए अगर आप लोगों ने कभी भगवत गीता को ध्यान से पढ़ा, इसमें ध्यान योग बताया, ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया, और बाद में भगवान क्या बता दे? भक्ति योग भी बताते। 4 योग बताने के बावजूद भगवान ने बाद में बता दे भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? यहां पर लॉस नहीं है, भक्ति पद पर लॉस नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग ये करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमको लगता है जो आसानी से चीज जो दी जाती है शायद उसमें उतनी पावरफुल नहीं है। संत कहते कि उठता बसता भांडता कांडता हरि बोला। उठते समय हरे कृष्ण, बैठते समय हरे कृष्ण, झगड़ा करते समय हरे कृष्ण, कोई भी कार्य फिर भी क्या कहो? इसमें क्या है? आपको उन्नति है। क्या है? उन्नति है। ये सभी संतों का मत है, सभी ग्रंथों का भी मत है। यहां तक हरि पाठ में बताते कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हरि सी गाती। किनको गाती है? हरि सी गाती है। भगवान का नाम इतना आसान है, सरल है, सहज है, और इसमें लॉस नहीं है। लेकिन कितने लोग केवल नाम के बल पर भगवान को प्राप्त करना चाहते? बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने केवल नाम का आधार लिया है, केवल नाम का सहारा लिया है। हमको क्या है कि हमारी माइंड ऐसी, यानी कि हमारा जमलिंग माइंड है। कैसे है? बहुत ही क्रिटिकल। अगर आध्यात्मिक कोई स्थिति है, कोई परिस्थिति है, कोई क्रिया है, तो हमें लगता है शायद इसमें बहुत कुछ मिलने वाला, लेकिन उसमें उतना नुकसान भी होता है, उसमें उतना नुकसान भी होता है। क्योंकि भागवत में ऐसी बहुत सारी कथाएं आती है। क्या आते हैं? बहुत सारी कथाएं कि जहां पर मंत्रोच्चार करते समय कोई छोटी सी गलती होगी तो मंत्र का क्या हुआ? विपरीत परिणाम हुआ। क्या हुआ? डायरेक्ट विपरीत परिणाम हुआ। लेकिन भगवान के नाम में ऐसा विपरीत परिणाम बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाम नामी अभिन्न। भगवान और भगवान का नाम एक ही, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान यहां पर बताते हैं कि मेरे इस मार्ग पर हे अर्जुन तुम घोषणा करो। क्या करो? घोषणा क्यों करे? घोषणा इसलिए करो क्योंकि मेरे इस मार्ग में नुकसान कहीं पर है ही नहीं। आपको जैसे नाम लेना है सो लो, उसमें कोई आपको कोई देखो। अभी हम लोग ने वृंदावन की यात्रा की, जब हम लोग बस में कीर्तन करते थे, बस से उतर कर कीर्तन करते थे, यहां वहां जाकर आकर कीर्तन करते थे, कोई सोते हुए कीर्तन कर रहा था, कोई नाचते हुए कर रहा था, कोई गाते हुए कर रहा था, कहीं पर कुछ लॉस है? कुछ लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम श्रेष्ठ है। क्या है? और इस भगवान नाम के सामने जितने भी आध्यात्मिक क्रियाएं होती है सब गौण मात्र है। कैसे है? गौण मात्र है। क्यों? क्योंकि तुकाराम महाराज बताते वेदांचा तो अर्थ अम्मा शिठाव अवघा शिवाय भार माता। बोले वेदों का अर्थ क्या निकलता है, शास्त्रों का अर्थ क्या निकलता है? भगवान का नाम लो, सब सार उसमें इंक्लूड हो गया। आपको अलग से कोई भी क्रिया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा विश्वास उतना नहीं है। प्रभुपाद कहते थे इस संसार में किसी को आप बोलो ये 500 रुपए लो, क्या लो? 500 रुपए लो और दिन भर भगवान का भजन करो, तो बोलेगा महाराज इतना हमसे होने वाला नहीं है। और उसी को कहो कि आप कम से कम ये 300-400 रुपए लो और एक गोनी ऊपर उठाओ नीचे रखो, ऊपर उठाओ नीचे, ये करने के लिए हम श्रम ही केवलम, हम केवल श्रम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? श्रम। लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए हमारे मन में उत्सुकता निर्माण नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें भगवान के प्रति उतना प्रेम अपनापन है ही नहीं। संसार में हम लोग क्यों कर रहे पता है? यहां पर हम संसार में रहने, घर गृहस्थ में भी क्यों रह रहे पता है? क्योंकि वहां पर हमारा क्या है? अटैचमेंट है, अपनापन है। लेकिन भगवत सेवा में हमारा अपनापन नहीं है। जैसे समझ लीजिए कोई घर में कोई अवस्था विकट हो जाती है, खराब हो जाती है,
तो क्या होता है, समझो पत्नी बीमार है तो पति क्या करते, कोई बात नहीं, आज तुम 2 दिन आराम करो, मैं अपने हिसाब से पूरा काम घर का निपटा लूंगा। करते हैं कि नहीं आप लोग? वाह, बढ़िया है। अच्छी बात है, और घर गृहस्थी को करना भी चाहिए, क्योंकि जब साथ में रहना है तो भाई प्लस माइनस में आपको सुख दुख में सहभागी क्यों करते हैं आप लोग यहाँ पर? सुख भोगना चाहते हैं। अपनापन है ना। और समझ लीजिए ऑफिस में एक दिन जो ऑफिस साफ सफाई करने वाला बंदा नहीं आया है, तो कितने लोग उस ऑफिस की साफ सफाई करते? सही बोलना। वाह, प्रभु जी की जय हो। बहुत कम लोग मिलेंगे वैसे, बहुत, क्योंकि क्या है, ऑफिस में हम हमारा एक क्या बना के रखे, एक स्टेटस बना के रखे, भाई मैं इस पोस्ट का बंदा हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं थोड़ी ना झाड़ू मार सकूं। लेकिन घर में चलने दो, बीमार हो मैं खुद अपना कर लूंगा। मित्र में देखो, जैसे हम लोग समझो 4-5 दोस्त जा रहे, ट्रेन से जा रहे, जगह नहीं है, एक बाजू में सब लोग बैठ गए, समय रात का हो गया, एक को नींद आई तो वो क्या करते हैं, अपने दोस्त के कंधे पर सोते हैं कि नहीं आप लोग? इतनी दोस्ती है कि नहीं, या नहीं है? ऐसी दोस्ती भी नहीं आप लोगों की। तो अगर हमारा दोस्त अगर अपने कंधे पर सर रखता है तो हमें कुछ नहीं लगता, लेकिन कोई गैर व्यक्ति हो जिसे हम जानते नहीं पहचानते नहीं, वो रखेगा तो क्या है, उठो, ढंग से थोड़ा बैठो, आराम से बैठो। क्यों? अब सर तो वो भी है, सर तो ये भी है। फिर यहां में भेद क्या है? यहां अपनापन है, दोस्तों के साथ अपनापन है, वहां पर अपनापन नहीं। हम सब साथ में सोते हैं दोस्त, तो एक का पैर उधर एक का पैर उधर जाता है, कुछ लगता है क्या? कुछ नहीं। लेकिन किसी और का धक्का भी गलती से लगा तो दिमाग हाइपर हो जाए, दिखता नहीं, समझता नहीं है, अंधे हो क्या, पता नहीं चलता। ढंग से बैठो, बहुत सारे शब्द निकलेंगे। फर्क क्या है? अपनापन। क्या है? अपनापन। एक महात्मा कहते हैं, अगर हम कभी कभार देखो, जैसे अभी आपने देखा होगा, गए 10 दिन में नासिक में 2-3 बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए। एक एक्सीडेंट ऐसे हुआ, वो जीप वहां से टर्न मार रही थी, आगे सलिया से भरा हुआ ट्रक था, सलिया से बाहर निकल आई थी, जाकर जीप घुस गए, 5 के 5 लोग जगह पर खत्म। लेकिन हमने वो न्यूज पढ़ी, कुछ लगा, साधारण सी फीलिंग हुई होगी। लेकिन अगर समझो कुछ समय पहले उसी तरह से वैसी गाड़ी में अगर हमारा कोई अपना गया होगा उसी रास्ते से, तुरंत हमारे मन में क्या आएगा? अरे फोन तो लगाओ, शायद अपनी तो गाड़ी नहीं है, शायद अपने तो लोग नहीं है। जब तक हमें कुछ पता नहीं था, अपना वहां कोई गया नहीं था, तब तक हमें कुछ नहीं लगा। लेकिन जब पता चला कि हमारे भी कुछ लगे लोग उसी रास्ते से उसी गाड़ी से गए होंगे, वैसे ही गाड़ी से गए थे, तो तुरंत क्या होता है, मन में शंका आती है। क्या आती है? शंका। क्यों? अपनापन। क्या है? बस भगवान के साथ भी इतना ही अपनापन जुटना चाहिए, तो बहुत हो गया, ज्यादा कुछ जुटने की जरूरत। लेकिन अगर इतना, जिस तरह संसार से अपनापन जुड़ना है, अगर उतना ही अपनापन अगर भगवान से जुड़ जाएगा ना, तो हमें प्लस माइनस कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहां पर प्लस प्लस और प्लस ही नजर आएगा। मुझे बताएं, आज तक आप लोगों ने जितनी भी कथाएं सुनी, जितने भक्तों की कथा सुनी, ठीक है, जितने भक्तों की कथा सुनी, बताइए भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम जी ने, विठल नाथ जी ने, या फिर बालाजी भगवान ने भी क्या अपने भक्तों को कभी ऐश्वर्य प्रदान किया? बोलिए हाँ या ना। अगर दिया तो कौन सा ऐश्वर्य दिया? अपनापन वाला। कौन सा दिया ऐश्वर्य? अपनापन वाला। फिर अपने मन में चाहे कहीं खो जाए, चाहे खिस्सा पूरा खाली हो जाए, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन कुछ बोले ना, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। कितने लोगों का तो टारगेट होता है कि मैं मेरी बेटी की शादी ऐसे करूंगा, बेटे का एजुकेशन ऐसे करूंगा, वहां करूंगा, यहां करूंगा। क्यों? बोलिए, अपनापन है। अगर वही किसी दोस्त है, बाजू वाला है, उसके बेटे के समय 1-2 लाख रुपए कुछ चाहिए, तो क्या मन कहता है कि उसको थोड़ा दे दो? क्यों? अपनापन नहीं। क्या नहीं है? अपनापन नहीं। जिस दिन अपनापन शुरू हो गया, समझ लेना भगवान का प्रेम हम लुटना शुरू करेंगे। भगवान तो लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन हम भगवान जो लुटा रहे उसको लेने की क्षमता हम नहीं रखना चाहते। क्योंकि भगवान के साथ अपना हम क्या क्या कर रहे थे, भगवान आगे बताते हैं, व्यवसायित्मिका बुद्धि रेह। हम भगवान के साथ क्या करना चाहते हैं? व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब क्या होता है? कुछ लो कुछ दो। अगर मैं इतना दे रहा हूं तो तुमको इतना,
अगर मैं इतनी माला जप कर रहा हूं तो भगवान मेरा दो दो काम पेंडिंग पड़ा है उसको थोड़ा सा निपटा लो। यानी कि भजन करने भी हम क्या करते हैं, व्यवसायत्मिका। और कृष्ण कहते हैं जिसकी बुद्धि, यहां पर कृष्ण बताए जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। कैसे रहते हैं? दृढ़ कब रहते हैं प्रभु? जब हमारा अपनापन होता है। क्या होता है? अपनापन होता है। संसार में अपनापन होता है, इसलिए यहां पर हम लोग दृढ़ बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? दृढ़ बन चुके हैं। लेकिन भगवत भक्ति में अपनापन हमारा है ही नहीं। कृष्ण कहते हैं यहां पर जो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं उनका लक्ष्य भी एक होता है। कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यहां अपनापन नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगी तो बुद्धि में क्या होगी? अनेक शाखाएं पर शाखाएं निकल आएगी। इसका मतलब क्या है? यहां पर बताते हैं भगवत गीता यहां कहती है कि अगर हमारा एक स्थिर भाव नहीं होगा, दृढ़ निश्चय भाव, कौन सा? दृढ़ निश्चय भाव नहीं होगा तो हमारा मन क्या होगा? कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी लगेगा नहीं नहीं भगवान पूरा कर सकता है, फिर लगता है नहीं नहीं भगवान करेगा, कर सकता है। हमारा मन हमको क्या करता है? द्वंद में फंसाता है। कभी हा हा की तरफ लेके जाता है, कभी नाना की तरफ लेके जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में क्या है? व्यवसाय चल रहा है। अभी भी क्या चल रहा है? हमारे घर में बच्चे होते हैं, लड़की होती है, लड़का होता है, हमारी संतान होती है। लेकिन क्या कभी हमारे मन में कभी ख्याल आता है कि ये मुझे धोखा देंगे? क्यों? कितने सारे एग्जाम्पल देखे कि ना हम लोगों ने। बोलो ना हाँ या ना। देखिए रोज न्यूज में देखते, टीवी चैनल पे देखते कि लड़का फॉरेन से आया, पिताजी को कहा, एक तो घटना ये बहुत फेमस हुई, न्यूज में भी आई थी। लड़के ने कहा कि चलो मैं आपको फॉरेन लेके जाता हूँ, प्रॉपर्टी पूरा बेच दो। प्रॉपर्टी बेच दिया, पैसा इकट्ठा किया, फॉरेन तक लेके एयरपोर्ट तक लेके गया। बेटा रफू चेक कर, माँ बाप यही। अब ऐसी घटना देखने के बाद भी क्या हमें हमारे संतानों के प्रति शंका आती है? क्यों? अपना मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा अपना है, मेरा कलेजे का तुकडा आहे। मराठीमध्ये माझ्या पोटचा लेकिन ये पोटचा गोळा कधी धोखा देतो? कब धोखा देगा हमें? लेकिन यहां अपनापन है, इसलिए यहां पर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं। क्यों? अपनापन है। वही भगवान के प्रति कहां अपनापन है? एकाध कार्य, अगर कार्य सफलता के लिए अगर हम इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, कार्य सफल नहीं होता तो धीरे धीरे उस आध्यात्मिक मार्ग का हमारा विश्वास क्या हो जाता है? डामाडोल हो जाता है। क्यों? यहां पर अपनापन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बताते, चैतन्य शिष्टागम 8वां श्लोक, कौन सा प्रभु? आश्लिष्यवा पादराता पिनुष्टमाम अदर्शना ममहरता कुरुद्वा यथा तथा वा विद्यातु लंपटो मत प्राणास्तु सवेना पर। हे कृष्ण, आप चाहे मुझे आलिंगन करो या ना करो, मुझे दर्शन दो अथवा ना दो, मुझे कहीं का भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा, फिर भी आप ही मेरे एकमात्र प्राणनाथ भगवान रहेंगे। तुकाराम महाराज बताते, तुटो हे मस्तक, तुटो हे शरीर, नामाचा गजर सोडू नये, नाशिवंत देह झाला तरी भंग, कीर्तनिया रंग सोडू नये। क्या बताते? पूरा शरीर भी खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, फिर भी चलेगा, लेकिन भगवान के नाम के प्रति अविश्वास कभी भी मन में मत लाना। क्योंकि एक महात्मा कहते, हनुमानदास पोद्दार जी का नाम सुने आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना हनुमानदास पोद्दार? गीता प्रेस के संस्थापक आचार्य कहा तो भी चल सकता। वो कहते इस संसार में एक दिन सब कुछ छोड़ना है कि नहीं? क्या लेके चलोगे साथ में? कितने लोगों ने योजना बनी थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे ऊपर? नहीं। और आंखों के सामने बाप मर गया, मां मर गए, दादा मर गए, दादाजी मर गए, कितने लोग रोज मर रहे हैं। और लोग रोज मर रहे, वो लोग भी यहीं पर सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं? आपके दिमाग में ऐसी कोई एक आध घटना है, कोई व्यक्ति है कि कुछ लेके गया साथ में, तो आपको विश्वास है आप भी छोड़ के जाएंगे? नहीं, जबरदस्ती से इच्छा नहीं होते भी छोड़ेंगे, या प्रकृति छीन लेगी तभी छोड़ेंगे, या अपने और से छोड़ देंगे? कितने लोग अपने और से छोड़ देंगे? नहीं छूटता महाराज, पुन्हा जन्म घेने लांगे वासनेच्या संगे। डबल आना पड़ेगा यहां पर। अगर कहीं पर अटैचमेंट बची रही तो आपको यहां पर फिर आना। देखो कितना सब कुछ सत्य आंखों के सामने है, कोई भी यहां से कुछ भी लेके नहीं गया, ना ही किसी के साथ कोई
गया, लेकिन हमारा ये विश्वास कभी भी नहीं बनता कि शायद हम यहां से कुछ लेके नहीं जाएंगे। हमें लगता है नहीं, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो लेके चलेंगे। एक महात्मा कहते हैं कि बोले छोड़ने से पहले, यानी कि कोई हमारा बहिष्कार करे उससे पहले उस चीज को छोड़ दो। कोई कहे बाबा वो चीज नीचे रोक दो, उसके पहले ही अगर कोई कहेगा नीचे रोको, फिर हम कहते अपमान, नीचे रखने को कहा अपमान, उससे आजा पहले ये लो भैया कदम, यानी कि उसको अपमान करने की जरूरत। लेकिन प्रकृति क्या करते हमसे, भागवत कहता है मृत्यु सर्व हरचानम, एकमात्र मृत्यु से हम लोग क्यों डरते पता है? क्यों डरते? कोई डरता है कि नहीं यहां पर मृत्यु से? सब डरते हैं। क्यों डर रहे हो? जब होना नीचे, अच्छा पता है, ये बताइए जितने भी लोग मरे हमारे घर में आजू बाजू जहां पर भी कितने सारे पोस्टर लगते हैं, ठीक है, ये गया, सुगंध गया, असब बड़े क्या और उसके नाम के आगे क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी, कैलाशवासी, वैकुंठवासी। अच्छा कितने लोग सचमुच इस बात को मानते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे? हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर जाएंगे, खराब जगह पर जाएंगे, बताइए। नरकवासी यहाँ पर बताइए कितने लोग नरकवासी हैं? कोई नहीं है। सब कहां के हैं? स्वर्गवासी। नरक वैसे कैसे पड़ा हुआ है? खाली पड़ा है। आप हमें इतना पता है, जैसे मैंने कहा कौन नरकवासी, तो किसी ने नहीं कहा। अच्छा ये बताए कौन स्वर्गवासी है? यहाँ पर मरने के बाद कौन स्वर्ग में जाना चाहेगा? अच्छा वैकुंठ में कौन जाना चाहेगा? कैलाश में कौन जाना चाहेगा? तो फिर मरने से डरते क्यों? जब मैंने कहा मरने से क्यों डरते हो, तो सबने कहा कि हम डरते हैं। जब स्वर्ग जाना है, वैकुंठ जाना है, कैलाश जाना है, फिर डरना? हम इस बात को, मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहते। क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते? भले हम जानते, भले हमें, जैसे हमने लिख तो दिया फोटो के सामने, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता यहां पर। लेकिन मरना पड़ेगा। इस संसार में चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मरना सबके लिए अनिवार्य है। इससे आप छूट नहीं सकते। पॉसिबल है कभी छूटना? कोई छूटा आज तक? लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी हमने मरने की कोई तैयारी नहीं की। कितने लोगों ने तैयारी की मरने की? है, सबने की है। LIC निकाली कि नहीं आप लोगों ने? बीमा, मेडिक्लेम, क्यों निकाला आपने ये सब? मरना तो है ही नहीं, इसलिए तो हमने निकाला, लेकिन मरना पड़ेगा। बीमा क्यों निकलता है? बंदा अगर मैं मर जाऊं तो पीछे वालों को थोड़ा बहुत, आजकल तो ऐड भी आती है। एक माता आती है टीवी पर, नर्वस होकर बैंक के पास अपना गहना रखती है। मतलब क्या हुआ हमारे, ये अचानक से चले गए। वो पूछता है बीमा ने, हाँ बीमा निकाला है तो लाओ। अरे जाते समय पीछे वालों की भी तैयारी करके गए। हम लोग पीछे वाले की तैयारी करने के लिए सोचते हैं, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमने खुद के लिए क्या तैयारी की। मरने के बाद कहां जाएंगे? भगवान के पास आए तो सच में क्या भगवान के पास जाएंगे? उतना कर्म हमारा बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारे मन में कभी कल्पना आती नहीं कि हम सच में कहीं अलग जगह पर जाएंगे। इसे कहते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे एक दिन मरना पड़ेगा, और मरने के बाद मुझे जाना कहां है? ये सब प्रश्नों के उत्तर कभी आप लोगों ने ढूंढने का कभी प्रयास किया? नहीं, क्योंकि हमें अथा तो ब्रह्म, इस आध्यात्मिक मार्ग में भक्ति पथ पर वही दृढ़ निश्चय, भगवान यहां जो बता रहे हैं दृढ़ निश्चय वही बन सकते हैं जिनकी बुद्धि वही स्वीकार कर सकती है, जिसके पास अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है। मैं आया कहां से, मुझे जाना कहां है, कुछ समय में यहां रहता हूं, नहीं चाहते हुए भी मुझे दुख बीमारियां जकड़ लेती है, और एक दिन मुझे शरीर त्याग कर जाना पड़ता है। लेकिन जाएंगे कहा? जो इसके पीछे भागता है, कृष्ण कहते वही दृढ़ निश्चय रह सकते। केवल भौतिक कामना के कारण अगर आप लोग यहां आते हो ना, तो कुछ समय रहोगे और बाद में छोड़ देंगे। बालाजी मंदिर में कब तक आएंगे? जब तक लगेगा कि मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। जब लगता है कि अभी कुछ जरूरत नहीं, तो आएंगे तो बस उतना प्रणाम करके। वो जो अपनापन है ना, अपनापन जो होना चाहिए, वो कभी हमारे अंदर हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी बनी है? व्यवसायत्मिका। हम भगवान से लेन देन करना चाहते, प्रेम का आदान प्रदान
नहीं करना चाहते। और जिस दिन प्रेम का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा ना, तो समझ लेना हमारे कल्याण से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर किसी के अंदर उतनी ताकत है नहीं, लेकिन हम उस लेवल तक कभी जाना ही नहीं चाहते। और भगवान से अपनापन बांधने के लिए करना क्या पड़ता है प्रभु? सबसे आसान स्थिति है, भक्ति मार्ग में लगे रहो। जो खा रहे हो भोग लगाओ। कोई अगर चीज मिली आपको तो पहले कहां लेके जाओ? भगवान के पास, पहले उनके चरणों में चढ़ाओ, बाद में वो चीज अपने पास ले लो। कितना आसान तरीका है, लेकिन फिर भी हम इसको स्वीकार करना नहीं चाहते। अब इस भक्ति मार्ग में जैसे हम लोग कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेने के लिए कोई स्थिति बताई किसी ने? बोलिए। क्या नींद के सोकर उठने के बाद आपको स्नान करना ही चाहिए? नियम अनिवार्य नहीं है नाम लेने के लिए। शरीर की सुचिरभूत अवस्था 100% करनी चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। शास्त्रों का पालन हमें करना ही चाहिए। जैसे अगर विग्रह की सेवा करनी है तो आचमनी कर कर, गायत्री कर हमें उनके पास जाना चाहिए। लेकिन नाम के लिए किसी चीज की जरूरत, जहां बेटे जहां जा रहे हो, जिस स्थिति में, जिस अवस्था में, जिस कंडीशन में है, आप भगवान का नाम ले सकते हो। इससे क्या होगा भगवान के साथ? बोलिए ना, अटैचमेंट होगा, अपनापन होगा। और भगवान केवल आपके भाव को देखते हैं। किस चीज को देखते हैं? संसार में आपके भाव को कोई देखने वाला नहीं है। कभी देखा है कि संसार में आप जब सफल हुए तो सफलता के लिए किसी ने आपके भाव को देखा? आपकी क्वालिटी देखी। क्या देखी? क्वालिटी देखी। आप कहां से हो, किस कुल से हो, किस स्थान से हो, आपका रहन सहन कैसा है, आपका उठक बैठक ढंग कैसा है, तब जाकर कोई बंदा अपने हाथों में हाथ मिलाता। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि आप किसी मंदिर में जा रहे हो, आपको आवाज आई, ए कहां से आया है, गंदी जगह से आया है तो मेरे मंदिर में मत आना? तो भगवान ने ऐसा आवाज दिया? आकाशवाणी हुई कभी? कहीं से भी आओ, भगवान आ रहे हो तो आओ। लेकिन हर जगह पर भौतिक संसार में वो सिस्टम लागू। हम अगर किसी के साथ बैठते भी है ना, तो पहले उसकी हिस्ट्री जांच करते हैं। क्या करते हैं? कौन है, कैसे है, कहां से आया, तब जाकर फिर उसके साथ थोड़ा सा आदान प्रदान शुरू करते हैं। नहीं तो। लेकिन कभी आपने देखा कि भगवान के श्री चरणों में कोई बंदा गया है गला? कितने सारे एग्जाम्पल तो ऐसे है जिनको संसार ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जिसने रामचरितमानस रामायण लिखी वो कौन थे महात्मा? उनकी हिस्ट्री क्या है? डकैत, चारों चोर, डाकू, उसके नाम से तो पूरा गांव कांपता था। लेकिन नारद जी बोले भाई राम नाम ले लो। बेचारे भले बोल नहीं पाए, लेकिन भगवान ने क्या ऐसा कहा भाई तुम इतनी गलतियां किए हो तो तुम मेरा नाम नहीं ले? बिल्कुल नहीं, लेते रहो। उल्टा दो, उल्टा तो उल्टा करते करते पहले मरा मरा बोलते बोलते क्या बोलने लगे? राम 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 राम। और रामायण यानी कि राम जी के जन्म से पहले रामायण उन्होंने लिखी। अगर भगवान अगर हमारी हिस्ट्री देखते, क्या ऐसे कभी लोग महात्मा बनते? मैं हमेशा कथा सुनाता हूं अधमरा के, जो प्राणियों को आधा मारकर जब छटपटाते थे तो उनको देखकर इसके आनंद आता, लेकिन भगवान ने उनका भी कल्याण किया। गौतम बुद्ध जी अंगुली माल करके डकैत था, बहुत बड़ा डाकू, लोगों को मारकर उंगलियां काट कर उनकी माला, लेकिन फिर भी उसे भी आध्यात्मिक ज्ञान। एक ही मार्ग, जैसे में हमने शुरुआत कहां से की थी, इस मार्ग में लॉस नहीं है। यानी कि आपकी हिस्ट्री आपने कल छोड़ो, यहां आने से पहले कहां से आए हो, इससे भी कुछ लेना देना भगवान को आए हो, यही बड़ी बात है। भगवान चाहते हैं कि आप केवल मेरे पास, और भगवान यहां पर बताते अपि चेतुसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कृष्ण कहते अर्जुन को अपि चेतुसु दुराचारो, अर्जुन चाहे कितना भी दुराचारी हो, भजते माम अनन्य भाग, लेकिन अगर तो वो मुझे अनन्य भाव से भज रहा है तो उसे अच्छा इंसान नहीं, साधु रेव समंतव्य। क्या समझना चाहिए उसे? साधु। भगवान ने डायरेक्ट हाई पोस्ट उनको भगवान की, क्या समझना चाहिए उसे? साधु। लेकिन कब? जब वो मुझे अनन्य भाव से भज रहा है, केवल मुझे ही भज रहा है, उसको मेरे सिवा कुछ और पता ही नहीं है। जब शुद्ध भाव होता है ना हमारे अंदर, कहा हृदय में, तो भगवान क्या देखते हैं? आपकी बाहरी क्वालिटी नहीं देखते भगवान। आप कितने एजुकेटेड है, आप कितने धनवान हो, आप कितने बलवान हो, आप कितने प्रतिष्ठावान हो, इससे भगवान से कुछ भी लेना देना
नहीं है। स्वामी भक्तिपाद बताते हैं हमारी भौतिक योग्यताएं भगवान के नजरों में गंधे चितड़ों से और ज्यादा उनके नजरों में कुछ भी नहीं है। अगर सूरज के सामने अगर हम दीपक लेके चले और के देख सूरज तू भी चमकता है, मेरे हाथ वाला भी दीपक, ये कहां तक ठीक रहेगा? अब सूरज की रोशनी कितनी है, उसके सामने हमारा दीपक, उसकी रोशनी में हमें नजर, यहां तक वो आग भी नजर नहीं आती। आप लोग कभी ध्यान से देखना, कभी ऐसा दीप लेके जाना, सूरज देवता है ऐसे देखना, आपको उसकी आग भी आपको दिखाई, क्योंकि सूरज की खुद की इतनी बड़ी रोशनी है कि उसके सामने हमारा दीपक क्या है। लेकिन हमारी अवस्था ऐसी है, हम भगवान को कुछ सेवा करते, कुछ दान धर्म करते, तो हमें लगता है भगवान हमने भी बहुत बड़ा कुछ ना कुछ दान दिया है, हमने आपकी इतनी सेवा की है। या भजन करने वालों को भी लगता है कि मैं रोज की 16 माला करता हूं, रोज की 4 माला। भाई भगवान के सामने हमारी माला करना क्या, दान देना क्या, सेवा करना क्या, गौण है, सब कुछ क्या है। लेकिन अगर यही प्रेम से करते हो, कैसे करते हो? प्रेम से। जब प्रेम से ये बात शुरू, यानी कि व्यवसाय में बुद्धि को त्याग कर, यानी कि मैं इतना कर रहा हूं इसलिए आप मेरे ऊपर कोई कृपा करो, तो ये व्यवसाय वाली बुद्धि हमारे मन में होनी। हे कृष्ण आप चाहते हो इसलिए मैं कर पा रहा हूं, आप चाहते हो इसलिए मैं सत्संग में आ रहा, और आप चाहते हो इसलिए मेरे हाथों से कुछ आपकी सेवा हो रही, अन्यथा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह से नम्र अहंकार शून्य होकर इस मार्ग पर टिकने का प्रयास करेंगे तो भगवान हमें स्वीकार करेंगे। भाव देखते हैं भगवान, क्या देखते हैं? आपके हृदय में क्या चल रहा है, उसी से डायरेक्ट भगवान की नजर आपके बाहरी आवरण पर नहीं जाती, आपके हृदय में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, उसी के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था, उसका नाम था भोला। क्या नाम था? भोला। अरे भोला इतना भोला था कि इसे संसार से कुछ लगाव नहीं था, लेकिन अपने पेट से बहुत लगाव था। भोला को कौन सी चीज से लगाव था? पेट से, उदर निर्वाह से। दिन भर खाते रहने और पड़े रहे सोते रहे, इतना ही काम हमारा भोला करता था। इसलिए इसका नाम ही क्या रखा था लोगों ने? बोले भोला और कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि खाता है और सोता है। अब भोला जब तक माता पिता थे, भाई माता पिता के लिए हर संतान कैसी होती है? बोली होती है। भाई जो है जैसा है ठीक है, तुम्हारा क्या जाता है, वो मैं कमा रहा हूं ना, मेरे हिस्से का खाता है, तुम्हें उससे कुछ लेना देना। अगर भाई भाई आपस में भी झगड़ा करते हैं, माँ बाप होते समय, तो माँ बाप क्या करते, दोनों को समझा, तुम्हारा क्या जाता है, मैं उसको अलग से बांट के दे रहा हूं, वो अपने हिसाब से चलेगा, तुम अपने हिसाब से काम करना। तो भोला जब तक माता पिता थे तब तक भोला कोई काम ही नहीं करता था। माता पिता थे, 2-3 भाई थे, सब लोग कमा कर लाते थे, ये अकेला खाता था। शादी विधि थी नहीं थी इसकी। अब ये खाता रहता, भाई भाई में झगड़े होते, माँ बाप समझाते, छोड़ दो भाई, हे अब समझा रहे, आज तो कल इसको बुद्धि चलेगी, तो अपने अपने स्तर पर एक काम करना। काफी दिन चले गए, माता पिता गुजर गए। अब माता पिता गुजर गए तो घर में भाइयों का राज्य चलने लगा। अब भाई हमेशा बोल दे, अब शुरुआत में तो नहीं बोले उसको, भाई पिता माता चले गए तो तुरंत तो नहीं बोल पाते, लेकिन धीरे 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 भाइयों में जम के झगड़ा होने लगा। क्या होने लगा? जम के झगड़ा। लेकिन इस भोला पर झगड़े का भी कोई असर नहीं, एक ही चाहता था, मेरे को बस समय पर खाने दो और सोने दो, मुझे किसी से कोई लगाव नहीं। भाइयों ने 1-2 बार 3 बार समझाया, देख रहे नहीं सुधर रहा है, तो आखिर उसको घर से भगा दिया। अब घर से भगा दिया, अब घर से भगाने के बाद इसका तो इसकी एक ही मजबूरी थी, इसे क्या लगता था? क्या लगता था? भोजन। और ऐसे वैसे भोजन नहीं, 3 लोगों का खाना ये अकेले ही चट कर जाता। अब ऐसे बंदा कोई खाने वाला हो प्लस वो काम भी ना करता हो, तो हम लोग उसको कितने समय तक सहन कर सकते हैं? कितने समय तक कर सकते हैं? एक दिन। इससे ज्यादा करने वाले नहीं। एक तो काम भी नहीं करता और 2-3 लोगों का अलग अपना ही दबोच लेता है। तो भाइयों ने निकाल दिया। अब निकाल दिया तो इसकी एक ही मजबूरी थी, भाई जहां मिले खाने के वहीं पर वो उसका अड्डा बन जाता था। भाई इसके बंदे का, इससे लोगों को कौन खिला सकता है? आखिर वो गांव छोड़ के बाहर निकला, काफी समय चलता रहा। चलने के बाद उसको एक आश्रम नजर आया। क्या नजर आया? अब आश्रम नजर आया तो आश्रम के द्वारपाल ऐसे एकदम हट्टे कट्टे थे। कैसे थे? जो आश्रम के जो द्वारपाल है ना, कैसे थे एकदम? अगर आप लोग कभी कुंभ में जाएंगे ना तो देखना 100 बढ़कर एक आपको महात्मा नजर आएंगे, या पेट बीट दबा कर एकदम मूछे बीचे टाइट, जटाधारी,
और दिखने में भी एकदम पहलवान नजर आते थे। अब इसको लगा शायद यार ये इतने तगड़े दिखते, इसका मतलब यहाँ पर बहुत खाना खाने की व्यवस्था बढ़िया है। भाई आपका शरीर पर ही तो पता चलता है ना कि आप कितना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। तो इसने अंदाज लगाना शुरू कर दिया शायद ये कहीं ये अच्छे लोग हैं, जमकर खाने को मिलेगा। ये जाकर पूछता है महाराज आप यहाँ, बोले ये आश्रम है और आश्रम के हम द्वारपाल है। मनी मन सोच रहे द्वारपाल इतने बढ़िया है तो महाराज कितने बढ़िया होंगे। अगर दो ही लोग बाहर देख रहा हो तो ये इतने बढ़िया अंदर आश्रम में कैसे होंगे। तो कहता है कि महाराज क्या मैं आश्रम में जा सकता हूँ। बोले हाँ आश्रम है भाई, आश्रम में तो कोई रोक टोक होती नहीं, आप जाओ। अब आश्रम में चला गया तो द्वारपाल जैसे अंदर सब नजर आए। बोले यार उसने अंदर लगा दिया महाराज यहाँ कुछ भी हो खाने पीने की कमी नहीं है। तो बोले यहाँ के महंत जी कौन है। बोले महंत जी वहां बैठे, जाओ उनको मिले। महंत जी एकदम साधारण से थे, तो महंत जी एकदम अट्टे कट्टे थे। उन्हें पूछा महंत जी मुझे बहुत आश्रम बहुत बढ़िया लगा और मैं क्या यहाँ रह सकता। बोले हाँ रहो, यहाँ पर किसी को कोई रोक टोक नहीं है। तो महंत जी ने कहा कि भैया कुछ सेवा करोगे। बोले महाराज उतना मत पूछना उसी के चक्कर में तो मुझे घर से बाहर निकाला। सेवा तो नहीं कर सकता लेकिन हो सके तो जब मन में आए तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी कर लूंगा। तो महंत जी ने कहा कोई बात नहीं, खाओ, यहाँ पर रह सकते हो। तो इसने पहला ही प्रश्न पूछा कि महाराज यहाँ पंगत कितनी होती है। बोले पंगत, अभी आश्रम में पंगत जब आप लोग आए देखा आश्रम में वृंदावन में, एक तो सुबह होती है सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे। बोले 2 पंगत होती है। तो थोड़ा सा इसने मुंह, बोले महात्मा जी 2 ही पंगत होती है क्या। बोले 2-3 पंगत, 3-4 पंगत नहीं। बोले तुम्हें क्या इतना खाओगे। महाराज एक ही मजबूरी है मेरी, केवल मुझे खाने को बहुत लगता है, बाकी मुझे आप जो चाहे मेरे से करवा लो। महात्मा बोले कोई बात नहीं, अगर तुम 3-4 पंगत भी बैठना चाहो तो बैठ सकते। मैं आपको बताता हूं ये जो मूवमेंट है ना, विशेष करके हरे कृष्ण मूवमेंट, इसकी शुरुआत ही केवल महाप्रसाद से हुई। कहां से हुई। महाप्रसाद। स्वामी प्रभुपाद ये महात्मा जब अमेरिका चले गए तो उन्होंने गंजेड़ी पंजेड़ी ऐसे लोगों को स्वीकार किया और उनको क्या कहते थे, आओ और खाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं। बोलते और को बोले सेवा भी आओ कुछ मत करो, लेकिन पहले आओ और खाओ। क्योंकि सभी महात्माओं का कहना है जो भगवान को जब हम भोग अर्पण करते, जो वही भोग जो बाहर आता है उसे खाने से हमारी बुद्धि शुद्ध बनती है। आहार शुद्ध वो शुद्ध। आहार अगर आपका शुद्ध है तो उसी आहार से आपकी क्या होगी, बुद्धि सात्विक बनेगा। सात्विक बुद्धि भगवान को समर्पण होने के लिए लक्ष्य करती है, अन्यथा नहीं। अब इसे इसका रोज का शेड्यूल शुरू हो गया। सुबह खाना, बाल भोग लगता था, बाल भोग आता था, बाल भोग के लिए ये हाजिर। फिर राजभोग आता, राजभोग के लिए हाजिर। फिर सुबह शाम को 4 बजे भोग लगा, 4 बजे का भोग जैसे बाहर आता उसके लिए। रात को 9 बजे शयन आरती का भोग आता उसके लिए भी। अब ये कंटिन्यू चलता रहा, 10-12 दिन 13 दिन कंटिन्यू चला। अब रोज इसकी नजर एक ही जगह पर, चूल्हा कब चल रहा है। जो चूल्हा रहता है ना, आश्रम बड़े बड़े चूल्हे होते हैं, वहां पर बड़े बड़े पतीले रखे जाते हैं। रोज अरे पतीला लग गया, चलो आज कोई टेंशन, आज बहुत। एक दिन ऐसे आया ना वो किचन का रूम खोला गया, ना कोई पतीला रखा गया, यानी कि रसोई का घर कंप्लीट बंद। 4 बजे देखा बंद, सुबह के 5 बजे देखा बंद, बाल भोग नहीं, राजभोग की कोई तैयार नहीं। दोपहर हो गया, अब इससे रहा नहीं गया। अब इससे रहा नहीं गया तो इसने महात्मा से पूछा महाराज आज क्या है, आंदोलन। बोले आंदोलन नहीं है, आज है एकादशी। क्या है, एकादशी। एकादशी के दिन उसका क्या मतलब होता है। बोले एकादशी का मतलब होता है कि ना आज कुछ बनेगा और यहां पर ना आश्रम में कोई आज पाएगा, यानी कि आज कंप्लीटली रसोई खाना हमारा बंद। अब इसका टेंशन बढ़ गया। ये बोलते ऐसी भी कहीं लपड़े। बोले अब 10-12 दिन तो एकदम आराम से चला, एकदम खाओ पियो। और तो इसने कहा महात्मा जी एकादशी क्या मुझे भी रखना पड़ेगी। जरूर, आश्रम का नेम है कि एकादशी रखनी पड़ेगी। अभी हम लोग वृंदावन गए तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको एकादशी शायद रखते रहे। हमने पूछा कि एकादशी रखना पड़ेगा। एक दिन मुझे आकर पूछा महाराज एकादशी किसी को खाने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। और एकादशी के दिन उसने ज्यादा व्यंजन बनाए, 5-5 व्यंजन। लेकिन पूछा भी क्या महाराज एकादशी में इतने व्यंजन बनते हैं, हम लोग इतना ही खाते हैं। एकादशी तुकाराम महाराज बताते एकादशी करा श्रीगत सरापन एकादशी धरा, एकादशी दुप्पट खासी। क्या बता दे, भले एकादशी रखो, भले दुप्पट का डबल खाओ, रोज जितना खाते हो उससे ज्यादा खाओ, लेकिन एकादशी
रखो। तो कारा महाराज जो न धरी एकादशी जित्याजी नरकवासी। क्या बता दे, जो एकादशी का व्रत नहीं रखते वो जिंदा है तभी संसार में नहीं, वो नरक के गामी है। कहां रहते हैं? और आगे और एक लाइन बताते, एकादशीचे अन्न कुत्रे विष्टे समान। एकादशी के दिन अगर हम अन्न खा रहे तो कुत्ता जो होता है उसकी जो विष्ठा होती है, टट्टी, उसके समान बताए। यहां तक उन्होंने ऐसे शब्दों में भी कहा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कहते कि मुझे एकादशी नहीं होती महाराज, हमसे भूख से मैं फिर बता रहा हूं, जहां अपनापन है ना, क्या है अपनापन, जहां अपनापन है वहां पर ऑटोमेटिकली साधना होगी, तपस्या होगी, त्याग भी होगा। लेकिन कब? जहां अपनापन है। जहां अपनापन नहीं है वहां पर पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी हम लोग कहीं पर नाम कीर्तन करते हैं, जैसे अभी आज सुबह सुबह काफी लोग आए थे, जो भी लोग आए उनका बहुत धन्यवाद। नाम कीर्तन कम से कम 1 घंटा हम लोग क्या किए, नाम कीर्तन गए। तो नाम कीर्तन करते समय कह के हम लोग खड़े होकर थोड़ा बहुत नाचे भी, तो नाचते समय शायद कुछ लोग ऐसे देखकर चले भी गए होंगे, क्या है देख हमके नजर आते हैं लोग खिड़की धीरे, क्या चल रहा है, अच्छा भजन है, बंद करो। लेकिन अगर कोई जुलूस निकलता है, कोई भौतिक कार्य निकलता है, तो उस समय हमें उसमें सम्मिलित होने के लिए शर्म लगती है? किसी दोस्त की शादी कभी नाचते समय शर्म आती है? सबसे बड़ा सका कौन है यहां पर? भगवान है। भगवान जैसा सका संसार में आपका कोई बन नहीं सकता। लेकिन आध्यात्मिक क्रिया करते समय हमको शर्म लगती। जैसे हम कहते लोगों को आप तिलक लगाओ, आप शिका रखो, आप जनेवा धारण करो, गले में माला डालो, लेकिन हमें क्या होती है? शर्म लगती है। क्यों? अपनापन नहीं। यहां पर क्या नहीं है? अपनापन नहीं है। घर में बेटे का बर्थडे है और जो शेर के, बंदर के जो मुखौटे लाते हैं ना, मुखौटे हम लोग पहनते हैं कि नहीं? क्यों भाई? बच्चे का बर्थडे है, वो खुश हो जाए, उसे अच्छा लगे, तो हम बंदर, भालू, बीलू, शेर भी बनने के लिए सब कुछ क्यों? अपनापन है। लेकिन भगवत सेवा में कहते तिलक लगाओ, ये भी श्रृंगार है, बहुत अच्छा। तिलक लगाना, गले में कंठीमाला धारण करना, शिका रखना, हिंदुत्व का क्या है? हमारा ये प्रतीक है। लेकिन यहां पर हमारा अपनापन, हमको शर्म आती है। शिका रखने के लिए शर्म आती है, तिलक लगाने के लिए शर्म आती है, धोती कुर्ता पहनने के लिए हमें, मैं कहता हूं रोज मत पहनो, कम से कम सत्संग में जाते हो कहीं ना कहीं उतनी आदत तो कम से कम लगाए रखो। लेकिन वो भी हम लोग पहनने के लिए, आज हम जितना भी वेशधारी बने हुए ना, ये इसमें भारतीय संस्कृति क्या है? जीरो है। बाहर के लोग देखो, आज आपको भी नेट पर डाल के देखना कि फॉरेन में जब लोग कीर्तन करते हैं, अभी हम लोग जाते हैं कार्तिक महीना में वृंदावन में, तो बहुत सारे फॉरेनर वहां पर रास्ते पर नाम कीर्तन करते और नाच नाच कर, झूम झूम कर करते। अगर हमें कोई कहता है थोड़ा नाचो हरे नाम में, शर्म आती है, हमको खींचना पड़ता है, चलो रे थोड़ा डूंग 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 करेंगे, तुरंत साइड में हो जाएंगे। कंटिन्यू नाचने के लिए हमको शर्म क्यों? हमारा अपना। एक महात्मा सुंदर एक कथा बता रहे थे, उनकी कहीं कथा चल रही थी, तो कथा चलते चलते वो क्या करते, रोज कथा तो करते थे। अब कथा का समय शाम का था, 6 से 9 बजे तक, तो सुबह उठने के बाद वो थोड़े टहलने जाते थे। अब पंडाल के बाजू में बहुत सारे लोगों के घर थे, तो महात्मा जब कथा करते समय देखते थे, कथा के पंडाल के सामने एक माता का घर था। लेकिन वो माता थोड़ी सी बूढ़ी थी, एज हुआ था उसका, लेकिन वो कभी पंडाल में नहीं आती थी। तो एक बार महात्मा की कथा समाप्त होने के बाद महात्मा दूसरे दिन सुबह टहलने को निकले, तो उतने में वो माता दिखी जो पंडाल के सामने तो रहती थी लेकिन कभी कथा में नहीं बैठी। महात्मा से रहा नहीं गया, महात्मा ने पूछा कि मैया, यहाँ इतनी सुंदर कथा हो रही है तुम्हारे घर के सामने पंडाल में, तो तुम कथा में क्यों नहीं आती? तो वो मैया ने महात्मा से ये कहा कि जब मैं कथा में आती हूं वहां भीड़ भाड़ ज्यादा है, क्या है, और फिर एक जगह पर कंटिन्यू 3 घंटे बैठना पड़ता है, फिर बीच में उड़ भी नहीं सकते, और कहीं आना जाना होगा तो फिर कर भी नहीं सकते। इसलिए मुझे कथा में आने की इच्छा होती जरूर है, लेकिन इन सब कार्य को देखने के बाद में नहीं जाती। तो महात्मा बोलते बोलते बोल गए, मैया देखो, भगवान की भक्ति सुनने के लिए, प्राप्ति करने के लिए हमें कोई भी रिस्क उठाना चाहिए। भाई जब इश्क है तो फिर है कि नहीं? भाई जब भगवान से प्रेम करोगे तो उसमें रिस्क लेने में कोई दिक्कत, लेकिन हम लोग लेना नहीं चाहते, लेकिन संसार में जरूर लेना चाहते। तो कम से कम 6-7 दिन कथा चले। एक बार वही कथाकार दोपहर में कहीं गए बाहर,
उतने में देखा वो मैया कहीं कहीं से भागती भागती आ रही है। कहां से आ रही है? कहीं ना कहीं से भागती आ रही है, पूरा पसीना हो चुका है उसे। तो उस कथाकार ने उनको रोका, बोले मैया ऐसी घबराई हुई क्यों हो? बोले तुम्हें क्या बताओ, मेरा पोता रोज दोपहर में 12 बजे आता था घर पर, अभी 1 बजे फिर भी वो आया, तो उसको मैं ढूंढने के लिए भाग रही हूं। तो कथाकार को मौका मिला बोलने, बोले आप तुम्हारे घुटने अपने दुखते क्या? उस दिन मैं बता रहा था कि कथा में बैठो थोड़ा 2-3 घंटा, तो क्या कहते कि घुटने देखते हैं, बाद में कहते कि भीड़ भाड़ बहुत होती है। अभी तुम इतने स्कूल से लेके घर तक भागी, कितनी सारी भीड़ होगी, क्या उसमें तुमको नहीं लगे कि यहाँ पर भीड़ भाड़ है? तो मैया कहते हो गई शुरू, कथाकार हो ना, तो कहीं ना कहीं मौका देके चौका मार ही दोगे बोले। तो महात्मा कहते थे संसार में अपनापन था उस मैया का, तो उससे फिर उस अपने नाती का लेट आना हुआ घर में, तो उससे फिर ना भीड़ दिखाई दी ना घुटने की बीमारी दिखाई दी। लेकिन कथा में जाना है, बैठना है, तो हमें बहुत सारे रीजन है नहीं जाने के, क्योंकि यहां पर क्या है, हमारा अपनापन नहीं है भगवान के साथ। जब भगवान के साथ अपनापन होता है ना, तो समझ लेना हमें संसार की कोई भी स्थिति नहीं सताती। मैं कर्माबाई की छोटी सी कथा लेकर थोड़ा सा बता दो, अपनापन होता कैसे। कर्माबाई बचपन से, नाम सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है कर्माबाई का? अगर आज भी अगर आप कभी जगन्नाथपुरी जाते हो ना, सुबह का जो बाल भोग लगता है भगवान को खिचड़ी का, तो कर्माबाई के नाम से लगाया जाता है आज भी। तो कर्माबाई की स्थिति क्या थी? बचपन से इसे वैराग्य था, भगवान जगन्नाथ के प्रति विशेष प्रेम था। अब इसकी शादी की उम्र हो गई और वो राजा की कन्या थी। अब राजा ने सोचा भाई इसकी कहीं ना कहीं अच्छी सी मैं शादी करवा दो किसी बड़े घर में, जिसको पता चला शादी होने के बाद मैं मायके चले जाऊंगी और वहां पर मुझे बहुत सारे लोगों के अंडर में रहना, यानी कि मैं भक्ति के लिए मुझे जो फ्रीडम चाहिए वो मिलने वाला नहीं है। पिताजी को 1-2 बार कह के देखा, तो पिताजी बोले नहीं, तुम जवान हो चुके हो, तो तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हें शादी मुझे करनी ही पड़ेगी। जब कर्माबाई ने देखा कि अब मेरे ना कहने से कुछ ना होने वाला नहीं है, कर्माबाई ने तुरंत घर को रात बेरात तो निकल गई। अब निकल जाने के बाद जैसे राजा को पता चला कि कर्माबाई कहाँ गई है, तो उसको ढूंढने के लिए राजा ने बहुत सारे घोड़सवार लगा। अब राजा था, राजा के पास तो चुटकी बजाते बहुत सारे लोग तैयार, उसको ढूंढते 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 जाने लगे। जब कर्माबाई को पता चला मैं तो निकल तो चुकी हूँ घर से, लेकिन अब मेरे पिताजी के जो सैनिक है ये मुझे जरूर ढूंढ के निकालेंगे। अब इसने सोचा मैं अगर कहीं पर मुझे छिपना है, कहां छिपू? तो उसने देखा एक मरा हुआ ऊंट है। क्या है? अपने ऊंट देखने कितना बड़ा ऊंट होता है, मरा हुआ ऊंट है, और कुछ वहां के गीदों ने, जंगली जानवरों ने उसके पेट का अंदर का पूरा मांस था सब कुछ निकाल लिया है। और बहुत सारी दुर्गंध आ रही है वहां पर। क्या हो रही है? बहुत सारे, हम लोग जब भी ट्रेन से भी जाते हैं ना, फास्ट ट्रेन से भी अगर कोई जानवर मरता है ना, तो बाहर से भी दुर्गंध आती है, हम लोग तुरंत खिड़की बंद कर देते। कर्माबाई ने देखा अगर मुझे कोई छुपना है तो ये इससे जैसे और बढ़िया कहीं पर जगह। कर्माबाई छुपने के लिए कहा गई, जो ऊंट का जो पेट का अंदर का पूरा मटेरियल निकाल लिया था जंगली जानवर ने, वो खोल बन चुका, खाली खोखला बन चुका था। तो वहां जाकर कर्माबाई बैठी, और 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन तक बैठी। कितने दिन तक? राजा के सैनिक वहीं इर्द गिर्द आए, जैसे उनको दुर्गंध आए तो बोले यहां कर्माबाई रुक ही नहीं सकती, हम नहीं रुक पा रहे तो ये कैसे रुकेगी? वहीं से चली गई। इमेजिन करो थोड़ा सा, कथा तो मैंने कही थी, आपने सुन ली, थोड़ा सा सोचो कि वो दुर्गंध कितनी भयानक होगी। चूहा मरता है घर में तो हमारी जाने, जब तो उसको निकाल कर बाहर नहीं फेंके तब तो हमारी इच्छा नहीं। लेकिन कर्माबाई 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन तक रुकी। कैसे रुक पाई? उसको दुर्गंध आई होगी, जरूर आई होगी उसको दुर्गंध, लेकिन उसने सोचा होगा कि संसार के दुर्गंध से तो ये दुर्गंध कई गुना अच्छी है। कोई बात नहीं, बोले यहीं बैठे रहो। उन्होंने उसने 3 दिन वहीं बैठकर भजन किया। कहां पर? ऊंट के पेट में। कितने कीड़े, कितने वहां पर, यानी कि बैठने जैसी अवस्था होगी, बेटी लिंग। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ के साथ उसका अपनापन था। जब भगवान के साथ अपनापन जुटता है ना, तो हम त्याग में जीवन अपने आप शुरू हो जाता है, फिर विशेष त्याग करने की जरूरत नहीं होती। कौन सी कथा में था? मैं एकादशी। कौन सा प्रसंग चल रहा था? भूख लगी हुई है। इसने देखा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो महात्मा के पास, महात्मा जी मेरे लिए कोई विशेष सुविधा बन सकती है? बोले कोई सुविधा नहीं बनेगी, सबका उपवास है तो तुम्हें भी उपवास रखना पड़ेगा। एक कहता है महाराज आपके तो बहुत सारे चेले हैं, इनसे करवाओ उपवास, मुझसे मत करवाओ उपवास।
बोले नहीं भैया आज उपवास रखना पड़ेगा और द्वादशी यानी कि कल ही तुमको खाना मिलेगा। ये कहता है महाराज मैं कल तक जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा इससे मुझे कुछ पता है नहीं, मुझे आज कुछ भी करो लेकिन खाना दो। अब महात्मा बेचारे दयालु हृदय वाले थे, बोले भैया देखो जहां तक मैं तुम्हारा अवस्था देख रहा मुझे पता चल रहा है बिना खाए तुम रह नहीं सकते। एक काम करो, देखो आश्रम में तो मैं तुमको ये नहीं कहूंगा कि तुम यहां बनाओ क्योंकि आश्रम का नेम है तो नेम से सबको चलना पड़ेगा, लेकिन अब तुमसे रहा भी नहीं जा रहा है और तुमको ये भी लग रहा है अगर मैं कल तक भूखा रहूंगा तो मैं जी पाऊंगा नहीं जी पाऊंगा, ये सब कंफ्यूजिंग तुम्हारे पास है। एक काम करो, थोड़ा सा रसोई में से आटा, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी दाल, जो भी कुछ चाहिए वो ले लो और नदी के किनारे जाओ। आश्रम में तुम, वो आगे वाला भजन किसको पता है? पाठ है क्या कुणाचं? कोई बात नहीं। तो क्या करते हैं महाराज जी उनको पूरा सामग्री दे देते हैं, सामग्री दे देते हैं लेकिन देने से पहले कहते भैया देखो तुम अपने हिसाब से बनाओ, लेकिन बनाने से पहले डायरेक्ट मत खाओ। पहले क्या करो, भगवान को भोग लगाओ। पहले भगवान को भोग लगाओगे तो कम से कम तुम्हारी भोग बुद्धि तो बनेगी। कम से कम ठाकुर जी खा रहे हैं, जो गा सकते हैं उनको दो। ठाकुर जी क्या कहेंगे? खाएंगे। तो खाने के बाद क्या होगा, उस अन्न के जितने दोष होंगे सब निकल जाएंगे। अब जब निकल जाएंगे ऐसे कहते हैं तो मन ही मन खुश हो जाता है। अब ये क्या कि इसने सब सामग्री उठा लिया और नदी के किनारे जाकर बैठ गया, और बैठने के बाद उसने नदी का पानी ले लिया, सब कुछ ले लिया, आटा गूंदा, जैसे 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 आता था वैसे। भाई जब वो अवस्था बनती है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ कला है हमारे अंदर। और अगर जब भूख लगती है, आटा मिला तो हम लोग क्या करें तुरंत, जैसे भी, भले जिंदगी में कभी नहीं भी बनाया होगा लेकिन पेट सब कुछ सिखा देता है। परिस्थिति जैसा गुरु और टीचर और स्कूल संसार में दूसरे कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। तो इसने सब कुछ बना लिया, बनाने के बाद प्लेट वगैरह सब तैयार किया। अब खाने वाला था तो मन में गुरु जी के शब्द आए। गुरु जी ने क्या कहा था? खाने से पहले क्या करो, भोग लगाओ। वो बहुत अच्छा भजन है, अगर कोई गा सकता है तो जरूर गाइए। कोई है गाने वाला यहाँ पर? हाँ मैया गाइए, माइक दे। ये सुंदर बहुत ही अच्छा भजन है, ग्रुप पर शायद इन लोगों ने डाल दिया है। तो आप लोग देखो, भजन और संगीत और कथा इन सब का क्या होता है, एक मेल होता है। इस मेल में क्या होता है, हमारी मन की स्थिरता बनती है। फिर वो जो महात्मा आप क्या कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं। माता जी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलिए बोलिए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलिए बोलिए बोलिए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही यहाँ मेहमानी। देखो, आचमनी भाव प्रेम से पियो नदी का पानी। आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी, रोटी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलो बोलो, भूख करोगे यदि तज दोगे भोजन, के सूखे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। जय हो एकादशी, आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम
अब ये मंदिर से आश्रम में जुड़े जुड़े इसको केवल 10-12 दिन हुए थे। अब इसने थोड़ा देखा होगा आश्रम में भाई आचमनी करनी पड़ती है, होता है ना, जब हम कहीं भगवान की सेवा करते पहले आचमनी करनी पड़ती तब जाकर भगवान के पास चले जाते हैं। आप ये भगवान को गा गा कर सुना रहे कि महाराज आप अगर यहाँ बहुत सिस्टमेटिक अगर मेरे से कुछ रखते हो भावना तो वो बनने वाली नहीं है। वो महात्मा बहुत कथा शैली बहुत सुंदर बताते हैं, लेकिन जब उन्होंने आगे वाली लाइन कही, भूल करोगे यति तज दोगे भोजन रूके सूके, जो भी मैंने बनाया है ना रुका सूखा, अगर तुम भूल करोगे, अगर इसको त्यागोगे, इसको नहीं पाओगे ना, तो ये मत सोचना कि मंदिर में बहुत 56 भोग मिलेगा। आज मंदिर में क्या है? एकादशी। मैं ही भूखा बैठकर प्राण बचाकर यहाँ आया हूं, मैंने जो बनाया आप भी पाओ, न तो आपको भी एकादशी उपवास रखना पड़ेगा। महात्मा कहते हैं कि उस भोला की ऐसी बात पर भगवान रीझ गए। भगवान को रिझाने के लिए बहुत कुछ उल्टा सुल्टा कार्य करने की जरूर नहीं, खुले मन से दिलदार वृत्ति से भगवान के साथ आदान प्रदान करो। आपको एवरी डे फीलिंग होगी कि भगवान हमारे हर बात को सुनते हैं और हमें भी सुनाते हैं। हम जो भी भोग लगाते भगवान उसको ग्रहण, लेकिन खुला हृदय होना चाहिए। कैसे? तुलसीदास कहते हैं मोह छल छिद्र कपट नहीं बहावा। भगवान को छल छिद्र कपट वाला हृदय नहीं बहाता, एकदम क्लीन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? नम्र सहनशील, एकदम खाली, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होना। ऐसा हृदय भगवान को तुरंत खुश करता है। अब इसने ऐसे ऐसी बातें सुनाई भगवान को, तो भगवान को आना पड़ा। अब भगवान तो आए, अब इसने सब कुछ बना बिना कर सब तैयार रखा था। और महाराज जी ने तो इतना ही कहा था कि राम जी को बुलाना, राम जी आएंगे, उनको भोग लगाना, भोग लगाए वो भी पाएंगे, तुम भी पाना। अब आश्रम जैसे हम यहाँ पर बालाजी को भोग लगाते, अपने घर घर में आप लोग भोग लगाते कि नहीं? कितने लोग घर में भोग लगाते? हाँ, तो भोग लगा तो हम लोग क्या करते, पूरी 2 रोटी रखते, सब्जी चावल सब रखते, रख देते, 10-15 मिनट रखते, बाद में जैसी की तैसा प्लेट ले लेते हैं। अगर कभी प्लेट अगर खाली हो जाए तो हमारे लिए क्या बनेगा? बोलिए ना, क्या बनेगा आपके लिए? चमत्कार। हम सबको फोन करेंगे, प्रभु 2 रोटी लगाई थी, कुछ नहीं बचा है, भगवान ने पूरा और लगाओ क्या? देखो लगाकर पूरा पूरा खाए, अब क्या करूं? बंद करो। भगवान प्रेम के भूखे, किस बात के भूखे? प्रेम के। यहां पर राम जी आए। अब राम जी आए तो इसने प्लेट तो बना के रखा था। अब इसके मन में एक ही था, तो केवल राम आएंगे। कौन आएंगे? राम। अब इसने एक ही प्लेट बनाई थी, तो राम, जब इसने तो एक ही अंदाज बनाया था भगवान के लिए 3 रोटी, मेरे लिए 3 रोटी, भगवान के लिए 1 कटोरा सब्जी, मेरे लिए 1 कटोरा सब्जी, भगवान के लिए इतना चावल, मेरे लिए इतना चावल, उस हिसाब से उसने बना के रखा था। इसको यह पता भी नहीं था कि मंदिर में केवल भगवान के विग्रह के सामने रखा जाता है, बाद में जैसे कि तैसे निकाला जाता है। इससे तो यही लगा कि सचमुच आते हैं। अब खाने की तो इच्छा आती है, लेकिन गुरुजी ने क्या कहा था? कम से कम भगवान को भोग लगाओ, पहले भगवान को खिलाओ और बाद में। तो इसके मन में यही लगा, देखो इतना भोला था कि मन में द्वंद तक नहीं था। जितना भी इसके मन में एक ही कल्पना कि भगवान राम आएंगे और पाएंगे, और आना पड़ा। एक ही प्लेट रखा था, लेकिन साथ में कौन थी? मैया सीता जी थी। अब सीता जी को देखकर थोड़ा मन ही मन सोचने लगा, मुझे तो लगा यहाँ पर तो 2 है। गुरु जी ने तो इतना ही कहा था कि राम जी को भोग लगाओ, इन्होंने ये तो नहीं कहा था उनकी भाग्यवान भी साथ में आएगी, 2 भोग लगाओ। इसने जितना जितना बनाया था, लेकिन वो भगवान को देखने के बाद बहुत खुश हुआ था। कैसी हुआ था? बहुत प्रसन्न हुआ था। किसी कोई बंदा गलती करता है, लेकिन अगर उसकी कुछ एक अंग उसका अगर बढ़िया है, तो हम लोग क्या करते हैं? छोड़ो यार, अच्छा ये गाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसने देखा 2 है, बोले कोई बात नहीं, भगवान अब आए हो तो जरूर पाके जाना। अब उसमें कितने हिस्से बने? पहले बनने वाले कितने थे? अब बने कितने? तो इसका पेट जितना भरना था उतना तो भर नहीं पाया, लेकिन फिर भी खुश था। फिर भी खुश क्यों? अब भाई भगवान का दर्शन करने के बाद कौन खुश नहीं होगा? भले हम भोगी है, जैसे भी है, लेकिन जब उनका दर्शन होता है तो मन कैसे एकदम सेटिस्फेक्शन होता है, मन कैसे हो जाता है? एकदम प्रसन्न। सब कुछ हुआ, खान पान, रहन सहन, उठक बैठक, बोलना चलना सब हुआ। अब भगवान कहते मैं आप जा रहा हूं, तो बोले आप जाइए जरूर, मैं अगली एकादशी भी आऊंगा, लेकिन मुझे पहले बता देना आप अकेले आएंगे क्या, मैया सीता भी आएगी? बोले हम दोनों तो आ ही जाएंगे। तो कितना बनाओ? बोले 3 के हिसाब से बना दो। उसके मन सेट हो गया कि भाई 3 आते हैं तो 3 के हिसाब से हमको बनाना है।
फिर आश्रम आया, आश्रम महाराज ने कहा कि गुरुजी ने कहा कि भाई खिलाए, हाँ खिलाए। तो भगवान खाए, खाए, और एक नहीं दो दो भगवान है। आपने शायद मुझे थोड़ा गलत बताया, आपने कहा केवल राम, लेकिन वहां पर तो मैया सीता भी आ गई, जो देखो यहाँ पर जो खड़ी हो तो वहां पर भी आए। तो महात्मा ने कहा मन ही मन कहा शायद भूखा रहा होगा तो इसने ज्यादा दबा लिया, लेकिन अभी भगवान का नाम बीच में चढ़ा रहा है। सब कैसे अपने नाम पर लिया जाए। भाई दोस्त होता है तो दोस्त के नाम पर थोड़ा बहुत ढकल दिया उसने, कोई बात नहीं। फिर 10-15 दिन हो गए, फिर एकादशी आए, फिर महात्मा के बोले महात्मा जी एकादशी, बोले तो नदी के किनारे जाता हो, तो बोले सामग्री दे दो। तो महात्मा ने जैसे गए एकादशी जितना सामग्री उसमें उतना दिया, बोले थोड़ा सा बढ़ाओ। क्या हो? थोड़ा सा बढ़ाओ। बोले क्यों बढ़ाए? महाराज आप एक कहते हो, वहां 2 आए, 2 के इससे 3 हुए, तो मेरा पेट गए कहते आधा रहा, लेकिन मैंने जैसे जैसे काम चला लिया, आप 3 लोगों का दे दो। तो महाराज के मन में शायद ऐसे आया विचार, शायद इसको भूख ज्यादा लगी होगी, इसको दे दो। कहा दिया भाई जिसको इसको जितना चाहे सो दे दो। फिर आए नदी के किनारे, भोजन बना दिया, तैयारी की, भोग का प्लेट बना दिया, फिर गाने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का। पहले तो केवल राम जी के नाम से उसने मोहर लगाई थी, आज क्या कहता है कि सीताराम आइए। अब उसने ऐसी मनी मन प्रार्थना शुरू की थी, उसमें सीताराम प्रकट हो गए। अब सीताराम प्रकट हुए तो इसने 2 प्लेट उनकी और 1 प्लेट अपनी, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ था। यहाँ पर सीताराम और लक्ष्मण जी भी आए। अब लक्ष्मण जी भी आए, इसके मनी मने सोचने लगा ये भगवान कैसे है, 1 2 और बाद में 3, यानी कि मैं 3 प्लेट बनाया, अपने लिए भी 1 बनाया था, और इसी में आप चौथा हिस्सा भी बनेगा। अरे मनी मन कहते भगवान आपने गए एक वचन दिया था, बोले दिया था, आप क्या करो, लक्ष्मण मेरे पीछे पड़ा। ओ कह रहे आप उनको समझा देने का, भाई मैंने 2 का ही बताया, 3 का बनने वाला है नहीं, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ रहता है, इसलिए मुझे इसको ना भी नहीं कह सकता। अब वो महात्मा बहुत अच्छी शैली कहते हैं, बोले लक्ष्मण देख रहे हो क्या रहा है, ये ब्रह्मांड नायक है, इनको खिलाने के लिए रिजाने के लोग कितने जन्म तपस्या करते हैं, और यहाँ पर बस अपने आप आए तो ये कहता है कि इसको क्यों लाए, इसको क्यों लाए। यहाँ पर भगवान का दर्शन होना इतना साधारण सी बात नहीं है, लेकिन ये मन ही मन कहता है भगवान भले आपको देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है, आप पाओ। अब इन्होंने पा लिया, खान पान हो गया, सब हो गया, तो भगवान कहते जाओ, लेकिन पहले बताओ अगले एकादशी कितने आओगे। एक तो मैं वहां सामान बढ़ाते जा रहा हूं, महाराज जी देखते शंका से देख रहे, और आप यहाँ पर लोग बढ़ाते जा रहे। बोले कोई बात नहीं, जितना तुम्हें लाना है सो लाओ। अब इसके मन में थोड़ा सा डाउट था। क्या था? डाउट था, शायद भगवान बता रहे अगले बार कितने आएंगे, क्या नहीं आएंगे। फिर अगली एकादशी आई, महात्मा ने कहा जाओगे, बोले जाना ही पड़ेगा, मंदिर में तो कुछ बनता है नहीं, अब मंदिर में बनेगा भूखा भी रह नहीं सकता, तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। बोले सामग्री डबल टिबल कर दो अभी। बोले उसपे कुछ इतना ही मत करो, आप जितना दे सकते हो दो। आप महात्मा के मन में थोड़ी सी शंका आई, शायद ये इतना भाई बंदा कितना खा सकता है, खा कर थोड़ा बहुत खा, शायद ये सामग्री कहीं बेचता होगा। क्या कर रहा है? बेच रहा है। शायद इसको धन की जरूरत होगी, लेकिन महात्मा भी सरल हृदय वाले थे, बोले कोई बात नहीं, इसको जो चाहिए। अब इसके हाथ में किचन आ गया, जितना ले सकता है आटा बीटा, जितना भर सकता है आदि में सब कुछ डाल दिया और चला। महात्मा ने कहा एक काम करो, हम भी इसके पीछे पीछे देखेंगे ये करता क्या है। अब ये मनी मन जब लेके चला तो मनी मन सोच रहे पता नहीं आज कितने आएंगे, और आते भी है तो सब हट्टे कट्टे पहलवान जैसे लोग आते हैं। उसने नदी के किनारे सब सामान विमान लाया, सब वैसे के वैसे रख दिया, किया कुछ नहीं, बेटा रहा। अब बेटा रहा, अब जैसे होता है क्या है, भगवान को भी भक्त के प्रति एक लालसा होती है, भक्त को लालसा होती है, इसलिए भगवान को भी लालसा होती है। नामदेव महाराज के घर, एकनाथ महाराज के घर में विठलनाथ 1 नहीं 2 नहीं 12 साल रहे। कितने साल? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक किसी भक्त के घर में 12 साल। काम क्या? पानी भरना। क्या करना? आसान है इतना। यानी कि भक्त भी, भगवान भी भक्त के अधीन होते हैं। भले कोई कहे उस ब्रह्मांड नायक का कोई मालिक नहीं है, वो भक्त की बातों पर कुछ भी करते। छछा पर छाछ के लिए कृष्ण नाचते थे, गोपियां कहती थी छाछ चाहे तो
नाचो, और भगवान नाचते थे। ये केवल प्रेम की बात है। यहां अपनापन जितना बनेगा ना, आपको भी अनुभूति आना शुरू हो जाए, लेकिन अपनापन बांधो यहां पर। अब इसने जितनी भी सामग्री सब कुछ ला के रखी है, अब इसने दूर से देख रहा है कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां से आ रहा है। उसने देखा दूर से बहुत सारे लोग आ रहे। क्या आ रहे? अब इस बार तो भगवान ने पूरी अयोध्या को साथ में लेकर आए, 1 2 3 नहीं। भरत आए, शत्रुघ्न आए, हनुमान जी आए, राम लक्ष्मण जानकी, पूरा राम दरबार वहां पर विराजमान हुआ। भगवान देख रहे भैया ने भी क्या किया, सामान सब कुछ बनाकर, यानी कि सब रखा हुआ है, कुछ किया, बनाए भी आए, कुछ नहीं। तो राम जी कहते भैया कुछ बनाए क्यों नहीं? विश्वास नहीं था मुझे, विश्वास नहीं था। आप ये कहोगे दो और मेरा विश्वास पक्का। कितने लाए आप कितने लाए? एक काम करो, आप ही बनाओ, आप ही पाओ, ना मुझे बनाना ना मुझे पाना है। तो माँ सीता वहां पर, माता सीता ने तो 2 टाइम प्रसाद पाया था उनके हाथों से। तो कथा इतनी सुंदर है, आंखों से आंसू आते हैं वहां पर जब सुनते हैं। तो माता सीता रसोई बनाने लगे। वो बहुत अच्छा भजन में भगवान ने मुझे अंग नहीं दिया है गाने का, कोई गाने वाला हो तो जरूर गाते हम। माता सीता रसोई बनाने लगी, हनुमान जी पूछ से झाड़ू मारने लगे, भरत जी लकड़ियां चुन चुन कर लाने लगे। और जब ये बात पूरे ब्रह्मांड में फैल गई कि स्वयं साक्षात राम दरबार एक नदी के किनारे आए हैं, माता सीता रसोई बना रहे, तो यहां पर जितने सिद्ध महात्मा थे सब वहां पर चले आए इकट्ठा। क्यों? आज कौन बनाएगी रसोई? माता सीता। अब ये दूर दूर से देख रहा है, सब कुछ हो रहा है, और लोग भी बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। तो इतने में हनुमान जी पास आते, थोड़ा मदद करो। नहीं करूंगा। बोले क्यों? जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, आप ही बनाओगे, आपकी इतनी सारी ज्ञान लेकर आए हैं, यही सब सुपड़ा साहब, जब मुझे मिलना नहीं तो मैं बनाऊंगा भी, आप बनाओ, आप खाओ, मैं यहां से बैठा रहूंगा। अब लेकिन फिर भी भाई भूख तो लगी है, प्रसाद बन रहा है। जैसे हम लोग प्रसाद बनाते ना, कभी कभी भूख लगती है बहुत काफी, हम लोग जाते कि आश्रम में रहते। उस दिन हम लोग शिवलिंग लेने गए थे भट्टियान, सियाराम बाबा के आश्रम में 2 दिन पहले। दिन भर कुछ खाया नहीं था। अब जैसे जैसे दर्शन किया, अब मैं वहां पर पूछने वाला था कि प्रभु भंडारा है, तो सामने से प्रभु भंडारा वहां बना है। अरे वाह, चलो 6 7 9 10 लोग थे। थिंकिंग यही थी कि भंडारा मिलेगा। अब पूछे कैसे? शाम को 9:30 बजे गए थे रात को। भाई रात को किसी आश्रम में जाना, पूछना, ऐसा ये शोभा नहीं देता। लेकिन शायद भगवान ने सुनी, तो सामने से एक बंदे ने कहा कि महाराज वहां भंडारा चल रहा है, तुरंत जाओ। दर्शन किया, तुरंत पहला भंडारा पाया। भाई उधर की जो भूख होती है ना, और विशेष करके एक भक्त को खाने की तो भूख होती है, लेकिन वो क्या चाहता है? प्रसाद मिले मुझे। क्या मिले? प्रसाद, दबाकर प्रसाद मिले। अब इसने देखा सब कुछ भंडारा वगैरह बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब ये सब देखने के लिए इसके गुरुजी भी आए थे कि सचमुच करता क्या है। अब वो तो देख रहे हैं, ये तो एक जगह पर बैठा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है, और उनको केवल उसके सिवा कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। तो महात्मा सोचते हैं, गुरुजी सोचते भी इतना सामग्री एक लेकर क्यों आता है, जब भी इसको क्यों यहां लाया, उसने रख दिया है। गुरुजी पास में आते, अब इन्होंने सब कुछ बना बिना दिया, सब कुछ खा रहे, प्रसाद पा रहे, ये गया नहीं। बोले कुछ बचेगा तो फिर मैं जाऊंगा। गुरुजी पीछे से आते हैं, पूछते हैं कि महाराज आज बना, वो क्या चल तो रहा है इतना बड़ा भंडारा, देखते ना आपको कितने सारे लोग जमा है, और है राम जी, और है माता सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत जी, सभी तो यहाँ पर विराजमान है। बोले, और बोले तो बोले एक वानर को भी लेकर आए। वानर का मतलब होता है हनुमान जी भी साथ में लाए हैं। बोले ये तो इतने लोग खा रहे, बना आपको नहीं दिख रहे? तो गुरुजी कहते भाई मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, तुम्हें कैसे दिख रहे? बोले आपको नहीं दिख रहा, ये कैसे हो सकता है? तो इन्होंने आवाज दी, बोले राम जी ये देखो महात्मा जी आए कि जिनके माध्यम से मैं आप तक पहुंचा हूं। तो राम जी ने वहां से आवाज लगाई, ठीक है कोई बात नहीं, उनको बोलो थोड़ा बैठने के लिए, हम भी अभी क्या पा रहे? प्रसाद। तो ये कहते हैं अभी आपने आवाज नहीं सी, राम जी ने कहा आपको बैठने के लिए। बोले मुझे तो आवाज नहीं सुनाई दी। तो महात्मा जी के मन में थोड़ी सी भाव जागृत आता है कि शायद इसे सचमुच राम जी दिखते होंगे। तो महात्मा जी कहते कि भैया तुझे राम जी दिखते होंगे, मुझे भी एक बार दिखाओ। कौन कह रहा है? गुरु चेले से कह रहा है कि मुझे भी राम जी का दर्शन कराओ। आप लोग कभी टाकरी जाओगे ना, टाकरी सर्वतीर्थ टाके दे, यहां पर कितने लोग गए टाकेत की तरफ? टाकेत के पास में सुतक्ष्ण मुनि का आश्रम है, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो जरूर जाना। अगस्त्य जी के कौन है? वो शिष्य है। जब उन्होंने शिष्य ग्रहण स्वीकार किया
तो उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं? सुतक्ष ने, अगस्त मुनि ने कहा चेले से कि मुझे राम जी का दर्शन करवा देना। अगर आप कभी नेक्स्ट टाइम जाओगे, छोटा सा आश्रम बना है, शिव जी का मंदिर है, वहां पर कुंड थे, वहां पर जब राम जी आए, वहां पर जटायु जी के लिए आए थे वहां पर, तो उनको वहां दर्शन दिए। वहां से 10 किलोमीटर दूरी पर है। सुतक्ष के पास चले गए, बोले महाराज आंखें खोलो, बोले आपकी जो प्रार्थना थी मैं सुन लिए, मैं आपको दर्शन, बोले मुझे दर्शन की जरूरत नहीं है, मेरे गुरु जी की गुरु दक्षिणा बाकी है, क्योंकि उन्होंने क्या मांगा है? आपका दर्शन। तो तुरंत वहां पर उन्होंने अपने गुरु जी को बुलाया, अगस्त को बुलाया, वहां पर उनको दर्शन करवाए। तो ऐसी भी कभी भी घटनाएं होती है। तो यहां पर गुरु चेले से कह रहा है मुझे भी आप राम जी का दर्शन करवाओ। तो उस समय वो कहते हैं, राम जी को प्रार्थना करते कि हे राम जी, जैसे आप हमें नजर आ रहे हो, आप मेरे गुरु जी को भी नजर आओ। तो उनकी प्रार्थना सुनने के बाद राम जी कहते कि जितना तुम शुद्ध हो, तुम्हारा हृदय जितना साफ है, गुरु जी तुम्हारे बहुत बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तुम्हारा हृदय जितना साफ है उनका इतना साफ नहीं है। क्योंकि इनके मन में अभी भी लगता है कि मैं केवल विग्रह के रूप में खड़ा हूं, मैं सचमुच साक्षात राम जी के रूप में खड़ा। अगर यहां कोई कहता है कि बालाजी केवल पत्थर के है, तो समझ लेना हमारी बुद्धि कैसी अब तक व्यवसायत्मक बुद्धि। हमें अब तक यह भाव नहीं कि सचमुच बालाजी वहां पर विराजमान है। कितनी सारी घटना ऐसी, समय भी काफी हो चुका है। तो वहां पर वो राम जी को प्रार्थना करते, अगर आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हो तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे गुरुदेव को भी दर्शन दो। तो उनके कहने से राम जी स्वयं साक्षात वहां प्रकट होते हैं और बाद में उनको दर्शन देते हैं। समय काफी हो चुका है। मैंने आपको कथा क्यों सुनाई, शुरुआत कहां से की थी हमने? इस भक्ति मार्ग में नुकसान नहीं, भले इसने एकादशी नहीं रखी, लेकिन हृदय कैसा था? साफ था। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप मत रखना, आप सब एकादशी जरूर रखना, क्योंकि हमारा उतना बड़ा भाव समर्पण नहीं है। क्योंकि तपस्या के बल या थोड़ी बहुत साधना त्याग के बल पर ही हम थोड़ा शायद भगवान के आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन इसके मन में कहीं पर भी व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं थी कि मैं कुछ दे रहा हूं तो भगवान। इसका पूरा माइंड एकदम खाली था, कंप्लीटली 100% अपनापन था। राम जी आएंगे, राम जी आते हैं, वो मेरा महाप्रसाद बनाया हुआ पाते हैं। तो भगवत गीता का आज का सारांश यही था। आप जो भी आध्यात्मिक क्रिया करते कैसे करो? पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, लगाव के साथ करना, तो आपको अनुभूति आएगी। आज भी विट्ठलनाथ पंढरपुर में नामदेव महाराज ने एक नहीं दो ने 52 बार विट्ठलनाथ जी ने उनको दर्शन दिया। 52 बार। कितनी बार? स्वयं साक्षात, जैसे आप और हम कैसे बातचीत कर रहे वैसे बातचीत करते थे विट्ठलनाथ जी। किनके साथ? नामदेव महाराज के साथ। तो उनका कैसे था? एक उनमें अपनापन था, और ये अपनापन होने के बावजूद भी ये संभव है, तब तक नहीं। इसलिए कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करो तो कैसे करो? अपनापन निर्माण करो। अपनापन कहां से निर्माण होगा? जैसे अभी आप लोगों ने कथा सुनी, तो कुछ तो आपके मन में हुआ होगा ना, कुछ तो छोटा मोटा परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो यही सत्संग ही एक माध्यम है कि जिसके माध्यम से हृदय में अपनापन बढ़ता जाएगा, तब तक बढ़ने वाला नहीं है। समय काफी हो गया है, 9:30 बज चुके हैं। अभी यहां पर बालाजी की